सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि सीरियल वाइज में ये भक्ति आप तक पहुंचा रहा हूं और आप लोग भी बड़े ध्यान से एक एक भक्ति को आपने सुना है, समझा है। इससे पूर्व के वीडियो में 8वीं भक्ति की चर्चा की है और ये अंतिम 9वीं भक्ति के संदर्भ तक हम लोग पहुंच गए हैं, 9वीं भक्ति तक पहुंच गए हैं। और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आप सब ने इतना लाड प्यार दिया, इस YouTube चैनल को इतना बड़ी लेवल में आपने सब्सक्राइब किया और ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और 9 भक्तियों के संदर्भ में जो आप लोग आज आखिरी भक्ति सुनेंगे, 9वीं भक्ति, इसको भी जीवन भर आप लोग रिमाइंड करते रहिए कि हम कहाँ कहाँ कमी कर रहे हैं और हमें और आगे क्या करते रहना चाहिए। इनको सुनने भर से भी बार बार अगर हम सुनते भी रहेंगे तो भी इसका बहुत बड़ा लाभ हमको मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे 9वीं भक्ति की। 9वीं भक्ति क्या है? भगवान कह रहे हैं, माँ 9वीं भक्ति मेरी बड़ी सरल है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवम सरल, 9वीं भक्ति मेरी बड़ी सरल है, बहुत सरल है। बोले क्या, कैसे महाराज? 9वीं भक्ति क्या है? बोले अपने मन से छल का त्याग करे और मेरे ऊपर पूर्ण भरोसा करे। छल का त्याग करके मेरे ऊपर भरोसा करे। मैं भरोसे की बात फिर कह रहा हूं, हम लोग जिन भगवान की पूजा करते हैं, जिन भगवान की सेवा करते हैं, जिन भगवान की कथा सुनते हैं, उन भगवान पे पूर्ण भरोसा नहीं है। और यही सबसे बड़ा कंटक है हमारे राह का। जितना भरोसा एक सेवक को अपने स्वामी का होता है, जितना भरोसा एक अबोध बच्चे को अपनी मां का होता है, उतना भरोसा भक्त को भगवान पे होना चाहिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मम भरोस ही है, अपने हृदय में मेरे प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। किसी और पे भरोसा न करे, वो मुझ पे भरोसा करे। हमेशा प्रसन्न रहे और सुख में हर्ष की अनुभूति न करे और दुख में दुख की अनुभूति न करे। होता है ना, जब सुख आता है तो हम लोग फूल जाते हैं और जब दुख आता है तो आंखों से गंगा जमुना बहाते हैं। ये भगवान की भक्ति है कि जब आवे सुख तो फूलो मती, सुख में फूलो मती, दुख में रो मती। जो मिले सो भला, ना मिले तो भला। कुछ मिल जाए भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लो, कुछ न मिले तो मेरे हित के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरे भगवान ने मुझको नहीं दिया। ये कितनी बड़ी सोच है। सोच बड़ी है पर धारण कौन करे? सच यही है कि भगवान तुमको वही देते हैं जो तुम्हारे लिए हित में होता है। जैसे माँ से जिद करने पर भी अगर बच्चा जिद करे कि मुझे जहर दे दो, जहर दे दो, माँ जहर नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो माँ है। उस माँ को पता है तुम्हारा हित किस में है, तुम्हारा अनहित किस में है, इसलिए माँ वही देती है जिसमें तुम्हारा हित होता है। ठीक वैसे ये तो माँ है, वो तो परमात्मा है। इस माँ को सिर्फ इस जन्म का तुम्हारा सुख और दुख दिख रहा है, लेकिन परमात्मा को तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सुख दुख दिख रहे हैं। इसलिए बुरी चीज मांगने पर माँ नहीं देती, वैसे जो हमारे हित में न हो ऐसा परमात्मा भी हमें नहीं देते हैं। यही सोचकर न मिलने पर प्रसन्नता ही जाहिर करें, मिलने पर कभी हर्षित ना हो और छल का त्याग करके भगवान पे भरोसा करें। यही भगवान की 9वीं भक्ति है। मेरे प्यारे, बड़ी कृपा रही भगवान की कि मानस की इन चौपाइयों को, नवदा भक्ति को आपने सीरियल वाइज सुना। 1 से लेकर 9 तक एक एक वीडियो आपको मिला। मैं यही चाहूँगा कि इन भक्तियों को आप श्रवण भी करें, चिंतन भी करें, मनन भी करें, खुद भी करें, अपने बच्चों को भी सुनाएं, उनसे भी कुछ थोड़ा थोड़ा बात उनको सिखाएं और जितना भी चाहते हैं दूसरों का हित करना, उन लोगों तक इन 9 की 9 भक्तियों को, जैसे आपने आज सुना, एक शेयर कर दिया, दूसरा सुना शेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि औरों के हृदय में भी धर्म के प्रति जागरूकता हो, अपने कल्याण के प्रति वो जागरूक हों, अपना कल्याण करने के साथ साथ अपने परिवारीजन जो मेरे साथ इस समय यात्रा कर रहे हैं, जीवन की यात्रा, उनका भी कल्याण हम करा सके। ऐसी विचारधारा के साथ आइए भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री राम और मेरे आराध्य प्रियाकांत जी आपका कल्याण करें, आपका बेड़ा पार करें और हम सब का उद्धार करें, अपनी शरण में हमको लें और इन 9 की 9 भक्तियों में से कोई भी एक भक्ति
भगवान हमें प्रदान करें, जिससे हमारा कल्याण हो सके। क्योंकि भगवान ने जो आगे कहा है, भगवान सबरी माँ से कहते हैं, नवमहु जिनके एकौ होई, नारे पुरुष सचराचर कोई, सो अति प्रिय सुन भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान ने कहा, माँ 9 भक्तियों में से किसी भी प्राणी में एक भी भक्ति अगर हो तो वो मुझे बहुत प्रिय लगता है, परंतु तुम्हारे भीतर तो 9 की 9 भक्ति विराजमान है, इसलिए आप मुझे बहुत प्रिय हैं। तो भगवान के इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति तो आप भी अपने जीवन में धारण कीजिए, जिससे भगवान मुस्कुराकर हमको देख सके। राधे राधे।